लेडी बैठी हुई है ज़मीन पर सफ़ेद कपड़े पहने। एक लेडीज़ बैठी हुई है ज़मीन पर सफ़ेद कपड़े पहने और उसके बाजू में एक आदमी फांसी लगाकर लटका हुआ है। मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी घटना हुई है हमारी फैमिली में, और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सारी सच्ची घटनाएं लोगों तक पहुंचाता हूं जो हमारे साथ, मेरे फैमिली के साथ हुई या मेरे जान पहचान वालों के साथ हुई है। तो आज की जो कहानी है वो है मेरे ससुर जी के साथ जो हुई थी, और ये करीबन 30 साल पहले की कहानी है जो उनके साथ हुई। 30 साल पहले बेरोज़गारी और काम, ये सारे मिलना बहुत मुश्किल थे। लोग स्ट्रगल करते थे पैसे कमाने के लिए, लोग जो काम मिले वो करते थे। तो इन्हें भी कुछ ऐसे ही काम मिला था शूटिंग में। तो शूटिंग जो थी वो थी राजस्थान में, और इन्हें काम दिया गया एक वार्ड बॉय का, मतलब एक हेल्पर का काम दिया गया था इनको। तो ये इन्हें कहा गया था कि एक बड़ी सी लाइट है, बस तुम्हें उसे कंट्रोल करना है, और कुछ भी जो आपके जो सीनियर आपको बोलेंगे वो आपको करना है, जाकर लाना है जो भी बताएंगे। तो इन्हें कहा गया कि शूटिंग है राजस्थान में, तो ये सब के सब पूरा सेट इनका वहाँ लगा हुआ है। ये सब वहाँ गए। शूटिंग का पहला दिन था। इन्हें एक बड़ी सी लाइट दी गई और कहा गया कि जहाँ जहाँ आपको ये जो एक्टर्स दिखेंगे आपको वो लाइट वहाँ वहाँ उनके पीछे पीछे उनके ऊपर लगाना है। तो ये सारे काम उनने किए और उस दिन के लिए शूटिंग बंद हुई। और इनकी नज़र गई स्टेज के बाजू में जहाँ शूटिंग हो रही थी, उसके बाजू में इन्होंने देखा कि एक लेडी खड़ी है, लंबी चौड़ी है, 7-8 फीट की लेडी है, एक औरत खड़ी है। और जो राजस्थान में जो लेडीज़ लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन कर है। तो ये इन्होंने ऐसे देखा और वहाँ लाइट मार दी। और जब उन्होंने वहाँ लाइट मारी तो इन्हें वो लेडी गायब हो गई, वो जो औरत खड़ी थी वो गायब हो गई। तो इन्होंने वापस हटाया, वैसे ही वो उसकी छवि वापस दिखने लगी, वहाँ पर छाया उसकी दिखने लगी कि हाँ यहाँ पर वो खड़ी है। फिर से इन्होंने फिर से लगाया लाइट, वहाँ पर टर्न किया तो वो फिर से गायब। तो ये डर गए और इन्होंने अपने जितने भी साथ में थे, इनके जो काम कर रहे थे इनके साथ, इन सबको बुलाया कि देखा ये आपको क्या दिख रहा है कि जब भी मैं यहाँ पर लाइट मारता हूँ तो ये जो लेडी खड़ी है वो गायब हो जाती है। बोला क्या मजाक कर रहा है पता। तो इन्होंने भी फिर वहाँ पर लाइट मारी तो वो जो साया है वो गायब हो गया। फिर हटाई तो फिर दिख रहा है। तो ये सबके सब डर गए यार, सबके सब डर गए, बोलने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो फिर इनके सीनियर को बुलाया इन्होंने, इनके सीनियर को बुलाकर यहाँ पर बताया कि देखो ऐसा हो रहा है। तो सीनियर भी आ गए, उन्होंने बता भाई क्या हो रहा है, तू क्या दिख रहा है और क्या मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ, हाँ काम नहीं करना है तो बोल दे। बोला कि काम करना है, आप देखिए ये क्या हो रहा है। तो ऐसे लाइट मारी तो वो फिर से गायब। वो सीनियर ने भी देख लिया और सीनियर ने बोला अरे हटाओ लाइट हटाओ। उसने हटाया तो वो वापस दिखने लगी। उसने बोला आप लोग अभी के अभी पैकअप करो और यहाँ से चलो। तो ये सब के सब वहाँ से पैकअप करके निकले और यहाँ जहाँ पर इनको रखा था ये वहाँ पहुँचे। तो सीनियर भी आया और सीनियर ने बोला कि देखो ये सब शूटिंग में ये सारी चीज़ें दिखती है तो इसे नज़रअंदाज करो और इसके रास्ते मत जाओ। ये सब वीरानी जगह है जहाँ पर हम सेटअप बनाते, तो यहाँ पर हादसा होता है, यहाँ पे हमें भी दिखते हैं ऐसे चीज़ें।
जो असाधारण है, उसने उसने मेरे ससुर जी को एक हादसा बताया। उसने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं शूटिंग में था तो मुझे कुछ लाइटनिंग लगानी थी, तो लाइटिंग लगा कर चेक करने वापस में आया वायर, तो मुझे 9 फीट का आदमी मेरे सामने दिखा जो सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है और मुझे ही देख रहा है और घुर्रा रहा है, लाल लाल आँखें उसकी। ये इसीलिए मुझे दिख रहा था क्योंकि मैं उसके रास्ते आ गया और मुझे ये सब चीज़ें पता थी, क्योंकि मुझे उसके जो सीनियर थे उनके माँ बाप ने उनको बताया था कि ऐसा भी होता है, तो उसे चीज़ें पता थी, तो वो साइड हो गया और फिर वो चलते चलते आगे निकल गया। अगर वो थोड़ी देर और उसके रास्ते में होता तो कुछ और ही होता उसके साथ। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, आप लोग भी इस चीज़ को संभाल कर लो, समझ कर लो। ये पहला हादसा उनके साथ हुआ था। और दूसरा हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा ही लंबा है, जो उनके साथ मुंबई में हुआ था यहाँ पर, और उनके घर में हुआ था, उनके माता पिता के घर में हुआ था ये। मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कहानी इसमें ही कंप्लीट करूँ, उनके साथ जो हुआ था मुंबई में। अगर नहीं कर पाया तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा इसके। आने वाले वीडियो में आधी कहानी और आधा अब। तो ये मुंबई में रहते थे, और ये जो राजस्थान का जो हादसा हुआ उनके साथ, ये उसके बाद की कहानी है। उसके बाद में जब वो वापस आए यहाँ पर और उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वो टाइम पे वो बहुत यंग थे, तो उनके माँ बाप ने बोला कि आज से तू यहीं जो भी है यहीं करेगा, जो भी तेरे को बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है तू यहीं कर, भले तू कुछ भी कर, तू भाजी बेच, कुछ भी बेच, यहीं कर, तू कहीं लंबा मत जाकर अपने आप को मुश्किल में मत डाल। तो ये ठीक है, यहाँ पर आ गए इन्होंने, फिर कुछ दूसरा लाइन पकड़ लिया, वो वहाँ पे काम लग गए, बिज़ी हो गए। इनके जो बड़ी बहन है, माता पिता है, इन्होंने एक बड़ा घर बनाया था, लंबा घर बनाया था, 3-4 रूम थे उसमें, लंबा का लंबा घर। और वो उनके माता से, मतलब उनके बुज़ुर्ग लोगों का था, जो पहले के थे उनके, वो उनका घर था। तो इन्होंने सिर्फ उसे अच्छे से बनाया, और वहाँ पर कोई रहता नहीं था क्योंकि सबके अपने अपने घर थे। तो जो मेरे ससुर थे उनका रिश्ता लगा शादी के लिए, तो जहाँ पर वो रहते थे, जो मेरी जो मदर इन लॉ है, जो सासू है, वहाँ रहते थे उस समय। तो सबका एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर आपको पता चलेगा कि आपकी हमारी शादी होने वाली है, तो सबका एक अट्रैक्शन लग जाता है कि हाँ यहाँ पर है जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो वो वहाँ पर जाकर उस पर नज़र रखते थे कि हाँ कुछ गलत तो नहीं है, कुछ सही तो नहीं है। तो उनका घर भी वहीं था, तो वो भी यही करने लगे कि हाँ नज़र रखने लगे कि ये सब चीज़ें सही है, परिवार सही है कि नहीं सही है। और वो रात को वो घर में सोते थे, और वो घर कैसे था कि एक गली जैसी थी लंबी, और मतलब घर के अंदर ही लंबा सा रास्ता था और सब साइड में घर बनाए थे। घर के अंदर ही ऐसे लंबा था रास्ता जैसे बनाए, और राइट में सारे घर बना के रखे थे, ओपन 2 रूम, फिर किचन, फिर बाथरूम। तो जो बाथरूम था वहाँ पर एक इन्होंने बड़ा सा एक नल लगाया था घर के अंदर ही। वो समय पे नल लगाना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात हो गई बीएमसी का। तो नल लगाया था और बड़ा सा बेसन था, बट वो नल जो था थोड़ा लूज़ था, तो हमेशा उसमें से टप 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 पानी गिरता था। तो ये क्या करते थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि मैं यहीं सोऊंगा, हॉल तो बड़े बड़े, यहीं सोऊंगा। तो पहली रात ये वहाँ पर सोए, और वो नल की आवाज़ पानी की आने लगी, टप टप। तो इनको डिस्टर्ब हुआ बहुत कि ये क्या हो रहा है। तो ये गए और वो नल को बंद किया, देखा तो नल में से पानी गिरता, तो नल को बंद करके आके वापस सो गए। तो इन्हें अचानक से किसी लेडीज़ की रोने की आवाज़ आने लगी। तो ये रोने की आवाज़ आने लगी और घर के अंदर से आने लगी यार, कोई बाहर से नहीं आने लगी। तो ये क्या हो रहा है, ये उठे, झाँक कर देखा तो ऐसे लंबा का लंबा वो घर था, सब दिखता था, तो कोई नहीं है। तो इन्होंने फिर बोला कि बाहर से आती रहेगी, और ये सो गए। अब ये सो गए, और थोड़े समय के बाद
पायल की आवाज़ आने लग गई और रोनी की भी आवाज़ आने लग गई किसी की, और वो किचन से आने लगी। जो किचन जो था वो एकदम लास्ट में था, पहले 2 रूम फिर किचन फिर बाथरूम था, तो किचन से आने लगी। अब ये हो गए परेशान, इन्हें समझ में तो आ गया कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और फिर ये क्या करने लगे कि इन्होंने फिर उठा और देखा तो कुछ भी नहीं है और आवाज़ आ रही है। अब रात के 2-2:30 बज गए, ये परेशान हो गए कि अभी मैं जाऊँ कहाँ पर। और फिर वो आवाज़ धीरे धीरे धीमे धीमे गायब हो गई। और फिर इन्हें ना सोए है तो इन्हें पानी जो नल में से टपक रहा था उसकी आवाज़ आने लग गई, टप 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 टप। तो फिर ये इन्होंने बोला कि मैंने तो नल बंद करके आया था यार, फिर पानी कैसे गल रहा है। तो फिर ये गए, उठे, फिर से हिम्मत दिखाई और अंदर गए किचन में और देखा तो क्या, नल बंद है यार, पानी गिर नहीं रहा उसमें से, लीक नहीं हो रहा है, टपक नहीं रहा पानी। ये डर गए, बोले यार मेरे साथ कुछ तो छलावा हो रहा है, कुछ तो ऐसा चीज़ हो रहा है जो मुझे बहका रहा है, चीज़ें बता रहा है मुझे, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। ये वापस आकर सो गए, और फिर इन्हें जो दूसरा रूम था, पहला रूम में ये सोए थे, दूसरा रूम था और फिर किचन था, और ये इनको दरवाजे नहीं थे, दीवार नहीं थी, ओपन सिस्टम बनाया था घर के अंदर ही, ऐसा लंबा सा रास्ता था और जितने भी थे सब ओपन थे। इतना डेवलप नहीं किया था इन्होंने, इतना कंस्ट्रक्ट नहीं किया था उसकी चीज़ को कि हर सेपरेट करे, ये सब खाली बीच बीच में दीवार थी पहला हॉल, दूसरा हॉल, तीसरा किचन। तो ये दूसरे हॉल में इनको जोर जोर से एक लेडीज़ की रोने की आवाज़ आने लग गई। आप सोच सकते हो आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। रोनी की आवाज़ आने लगी एक लेडीज़ की, और पायल की आवाज़ आने लगी जोर जोर से, जो रूम में चल रहा है कोई। ये पसीना पसीना हो गए क्योंकि इनके साथ और तो कोई था नहीं वहाँ पर यार, ये अकेले गए थे वहाँ पे सोने। तो ये उठे और इन्होंने ऐसे झांक कर देखा तो एक लेडी बैठी हुई है ज़मीन पर, सफ़ेद कपड़े पहने। एक लेडीज बैठी हुई है ज़मीन पर सफ़ेद कपड़े पहने, और उसके बाजू में एक आदमी फांसी लगाकर लटका हुआ है, सफ़ेद कपड़े में, वो भी लंबा चौड़ा आदमी है, फांसी लगा हुआ है, और वो लेडी उसके बाजू में बैठ के रो रही है, और वो आदमी जो है दूसरा प्रेत, वो फांसी लगाकर लटका हुआ है। इन्होंने देखा और इनकी हालत हो गई ख़राब तो होनी है भाई, अगर आप रोए मैं रहूँ उस जगह पर तो हम तो यार बेहोश हो जाए यार। फिर ये उठे, दरवाज़ा खोला और वहाँ से तुरंत बाहर निकले, और ये सब हो गया। और ये गए सीधा अपने माता पिता के पास, और रात को जाकर बताया ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो उन्होंने बताया था कि हमने तुझे बहुत पहले मना किया था कि वहाँ मत रहे, क्योंकि हमें उसकी पूजा करनी है। तो उसने बोला कि ये क्या हुआ मेरे साथ, हुआ क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि वो कोई बाहर का प्रेत नहीं है, वो हमारे ही बुज़ुर्ग लोग हैं, उसमें से एक ने फांसी लगाई थी, वो जहाँ पर घर बनाया वहाँ पर झाड़ था, और वहीं पे उसने फांसी लगाई थी, और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अपने आप को वहाँ पर जहर खाकर मार दिया, क्योंकि अभी लगाव ज़्यादा था उनसे। तो ये सारी घटना उनके साथ हुई गाइज, जो सच्ची है। और ऐसी कई घटनाएं हुई है मेरे फैमिली में, मेरे दोस्तों के साथ और मेरे जान पहचान वालों के साथ, जो मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सारी सच्ची घटनाएं हैं, इसमें कुछ काल्पनिक नहीं है। आपके पास भी कुछ आइडिया हो या कुछ ऐसे हादसा हो आपके साथ हुआ है पास्ट में, तो आप हमारे साथ शेयर करिए, तो फिर हम भी आपकी कहानियाँ इस चैनल के और वीडियो के माध्यम से लोगों को बताएं। और अगला जो वीडियो है बहुत ही
आपको आपका दिमाग आपको सोचने में लगा देगा कि ये क्या हुआ, ऐसा हादसा हुआ था मेरे एक कज़न भाई के साथ गांव में। वो कहानी मैं आपको, वो जो हादसा हुआ तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू।